नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉरर हॉन्ट्स। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन 1967 के बाद अजीब मौत और घटनाएं होने लगी और इसी वजह से ये स्टेशन 45 साल तक बंद पड़ा रहा। लोग इस जगह का नाम भी लेने से डरते थे, लेकिन कुछ लोग डर पर हंस देते हैं, जैसे विनोद और उसके 3 दोस्त। उन्होंने कहा, भूतिया भूतिया कुछ नहीं होता, चलो देख के आते हैं। और फिर वो एक रात बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। आगे जो हुआ विनोद ने खुद हमें बताया और उसने कहा, प्लीज लोगों को ये कहानी जरूर सुनाना। विनोद कहता है, हम लोग पुरुलिया घूमने गए थे। वहीं बैठक में रात को बात निकली बेगुनकोदर स्टेशन की। समीर बोल पड़ा, अगर कुछ होता तो इंडियन रेलवेज बंद क्यों करता? चल प्रूफ लेके आते। इसमें हम चारों में से सबसे ज्यादा डर मुझे लग रहा था, पर दोस्त जब मजाक बनाने लगे तो हाँ बोलनी पड़ती है। रात 12:15 हम स्टेशन के गेट पर थे। ना कोई लाइट, ना कोई आवाज, बस हवा और जंगल की मिट्टी की बू। इमरान ने मोबाइल निकालकर वीडियो चलाया। चलो गाइस, हॉन्टेड स्टेशन एक्सप्लोर बिगिंस। बिल्कुल यूट्यूबर जैसा बन गया था। हम प्लेटफॉर्म पर जैसे ही चढ़े, एक चीज सबने महसूस की, हवा अचानक से रुक गई। जंगल का साउंड, इंसेक्ट्स, कुछ नहीं, बस एब्सोल्यूट साइलेंस, जैसे किसी ने नेचर का म्यूट बटन दबा दिया हो। दीप ने पानी की बोतल खोली और तुरंत बंद कर दी, क्योंकि प्लेटफॉर्म के बीच में पूरा पूरा सफेद चौक से गोल दायरा बना था। बीच में ब्रोकन ग्लास और एक लड़की की रिबन बंधी थी। समीर हंस के बोला, ब्लैक मैजिक। लॉल, यहां कोई चुड़ैल ट्यूशन चल रही है क्या? उसने दायरे को लात मारी। बस वही गलती थी। धूप जैसे जलने की बू आई, पर आसपास कुछ भी नहीं जल रहा था। फिर प्लेटफॉर्म के दूसरे किनारे से 5 बार ट्रेन के हॉर्न जैसा इको आया, पर ट्रैक बिल्कुल खाली था। इमरान का कैमरा खुद ही ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर ग्रीन लाइन ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। दीप ने हिचकी लेते हुए बोला, गाइस चलो, प्लीज चलो। समीर फिर मजाका, डर गया? बी अ मैन ब्रो। थड, कोई चीज उसके बिल्कुल पीछे जमीन पर गिरती है। विनोद बोलता है, मैंने टॉर्च घुमाई और मेरे सीने में सांस अटक गई। एक लड़की ट्रैक से उठकर प्लेटफॉर्म एज पर खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल आगे, पैर पूरे कीचड़ में डूबे हुए। हम सब जम गए, ना भाग पा रहे थे, ना बोल पा रहे थे। समीर ने धीरे से कहा, कौन कौन हो तुम? वो सिर उठाती है। उसके आंखों की जगह गले हुए आधे चश्मे के शीशे लटक रहे थे, जैसे किसी एक्सीडेंट में टूटे हों। और वो बस एक ही डायरेक्शन में चलती हुई सीधे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम भागने लगे, पर जैसे पैर जंजीर से बंधे हों, हर कदम भारी। विनोद गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की बिल्कुल पास थी और उसने सीधा विनोद के कान में फुफकार कर कहा, यहां ट्रेन कभी लेट नहीं होती। अगले ही सेकंड इमरान और दीप ने उसे खींचा और बिना पीछे देखे भाग लिया। गांव तक पहुंचे। गांव तक पहुंचते ही भयानक चुप्पी, एब्सोल्यूट साइलेंस टूटी और हवा फिर से चलनी शुरू हुई, जिसने विनोद, समीर, इमरान और दीप को कुछ राहत दी। चारों दोस्त सदमे में थे। समीर का सारा मजाक खत्म हो चुका था और विनोद के कानों में उस लड़की का अंतिम फुसफुसाहट गूंज रहा था, यहां ट्रेन कभी लेट नहीं होती। उन सब ने बिना बोले ही यह तय कर लिया होगा कि वे इस रात की भयानक सच्चाई किसी को नहीं बताएंगे, ताकि कोई उनका मजाक न बनाए। बेगुनकोदर स्टेशन की वह रात उनके दोस्तों के बीच का एक भयानक राज बन गई थी, जिसने उन्हें हमेशा के लिए सिखा दिया कि कुछ अफवाहें सच भी हो सकती हैं। विनोद कहता है, हम 4 गए थे, पर वापस 3 ही सही आए। समीर आज भी हॉस्पिटल में है। वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोलता रहता है, ट्रैक के साथ साथ मत भागना, वो लड़की रुकने नहीं देगी। बेगुनकोदर अब भीड़ में है, टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। पर विनोद के हिसाब से हॉन्टेड चीजें तब नहीं होती जब उन्हें देखा जाए, तब होती हैं जब वो हमें देखना शुरू कर देती हैं।
तो दोस्तों, ये था बेगूकोदर रेलवे स्टेशन का सच या अफवाह। ये फैसला आप खुद कर लेना। पर एक बात याद रखना, अगर आप कभी बेगुन को दूर जाओ तो सनसेट से पहले वापस आ जाना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी हो तो हमें भेजें। हो सकता है अगली वीडियो हॉरर हैंड्स पर आपकी कहानी हो। मिलते हैं अगले नाइटमेयर में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।